आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 12 बाजार दर्शन। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है जनेंद्र कुमार। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती हैं। तो ये जो बाजार दर्शन है ना, वो कोई नाटक या साहित्य नहीं है। ये जो बाजार दर्शन है वो एक निबंध है, कोई कहानी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि कैसे बाजार में जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरह से सजाया जाता है ताकि वो किसी इंसान को अट्रैक्ट करे। और ये जो निबंध है, जो ऐसे है, इसके अंदर हमें उपभोक्तावाद और जो बाजारवाद है उसके बीच का जो अंतर है, जो फ़र्क है, वो हमें क्या है इस पूरे ऐसे के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर पता चलता है। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, यानी कि जो मार्केट से सामान लेता है उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। और जो बाजार है वो मार्केट होती है, ये आपको पता ही होगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो राइटर है जनेंद्र कुमार, वो क्या है अपने जो मित्र हैं या अपने से जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में जब वो बाजार गए उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस चैप्टर के अंदर हमें बताते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे जो बाजार की जादुई ताकतें हैं वो कैसे हमें क्या है अपना गुलाम बना लेती है। और उन्होंने बताया है कि अगर हम आवश्यकता के अनुसार बाजार का सही से उपयोग करेंगे तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से दूर बाजार की जो फंस गए तो वह हमें असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। यानी कि अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें जो चीज़ नहीं लेनी होती उसकी बजाय हम क्या है जो बाज़ार की चमक दमक है उसको देखकर कोई चीज़ पसंद आती है वो ही ले लेते हैं। और बाद में हमें ये दुख होता है कि वो चीज़ हमने क्यों ली जब हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और ये सब जो मैंने आपको अभी बताया, तो इन्हीं भावों को क्या है लेखक ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो लेखक है वो बताता है कि एक बार उसका एक मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार में एक मामूली सी जो चीज़ है वो खरीदने के लिए गया था। लेकिन जब वो बाजार से लौटकर आए ना तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान के बंडल थे। तो इस समाज में असंयमी एवं संयमी दोनों ही तरह के लोग होते हैं। संयमी कौन से होते हैं? जो क्या धीरज रखते हैं। और असंयमी वो लोग होते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, धीरज नहीं होती। कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, और जो बेकार खर्च करते हैं वो यहाँ पे असंयमी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो संयमी होते हैं, जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल का खर्चा नहीं करते। वो कौन से होते हैं? वो संयमी लोग होते हैं। और जो संयमी लोग होते हैं ना, वो दिखावा न करके जो उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हैं या जो खर्च है वो करते हैं। और जो संयमी लोग होते हैं ना, वो पैसे को जोड़कर रखना ही क्या है अपने आप में एक गर्व मानते हैं। उनको प्राउड फील होता है कि उन्होंने क्या है पैसे को जोड़कर रखा है। लेखक कहता है कि वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब जो लेखक ने ऊपर अपनी मित्र की बात बताई थी कि वो क्या है खाली हाथ गए थे बाजार से कुछ लाने के लिए, छोटी सी चीज़, लेकिन वो क्या है बहुत सारा सामान ले आए। तो उसी मित्र की यहाँ पे बात हो रही है कि वो मित्र क्या है इतना सारा सामान ले आए बाजार से कि उनके पास क्या है अब रेल की टिकट करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उन्होंने सारे पैसों का सामान खरीद लिया बिना आवश्यकता के। लेने तो सिर्फ मामूली सी चीज़ गए थे ना, लेकिन बहुत सारा सामान वो खरीद कर ले आए। और लेखक है वो इस सामान को लाना ये समझता है कि उसके पास परचेजिंग पावर है, यानी कि उसके पास पैसे है, तभी वो क्या है ये सामान खरीद कर लाया है। अब जो बाजार होता है ना वो पूरी तरह से सजा धजा होता है। और मानो जो बाजार है ना वो कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करता है और आमंत्रण देता है कि आओ मुझे लूट लो। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम बाजार के अंदर जाते हैं तो कैसे दुकानों के बाहर जो सामान है वो सजा धजा होता है। और वो सामान है मानो कि कस्टमर को बोल रहा हो कि आओ मुझे लूट लो। और जब जो कस्टमर्स हैं बाजार के अंदर जाते हैं तो वो सब कुछ भूल कर क्या है उस बाजार को देखने लगते हैं। और जो बाजार का इनविटेशन है ना वो मूक होता है, यानी कि वो बोल के नहीं कहता। वहाँ पे क्या है बोर्ड्स लगे हुए होते हैं शॉप्स के आगे, और वहाँ पे बहुत सारे जो 30% छूट इस तरह से लिखे हुए होते हैं, और वो क्या है ग्राहक को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरह के जो बैनर्स है वो क्या है मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। यानी कि ये जो इतने बोर्ड्स होते हैं, जो इनविटेशन दे रहा होता है बाजार, उसकी वजह से जो इंसान है वो बिना ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद लेता है, जो उसको क्या है बिल्कुल उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ उसकी चमक दमक देख के ही वो चीज़ खरीद लेता है, और जो एक इंसान को क्या है बिल्कुल ही बेकार बना देता है। जो लेखक है वो एक और अन्य मित्र के माध्यम से बताते हैं
कि ये जो मित्र बाजार में दोपहर से पहले गए लेकिन संध्या के समय खाली हाथ वापस आ गए। अब लेखक का जो एक और मित्र है वो बाजार गया था दोपहर में, लेकिन वो क्या है शाम को खाली हाथ ही वापस आ गया, उसने कुछ नहीं खरीदा बाजार से। जो लेखक के मित्र है वो खाली हाथ लौटने का कारण ये बताते हैं कि वो सब कुछ खरीदना चाहता था, इसीलिए इस चाह में वह कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। तो कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हमें होता है ना मैं ये ड्रेस भी ले लूं वो ड्रेस भी ले लूं, लेकिन इस चक्कर में हम क्या है कुछ नहीं खरीद पाते। तो ऐसा ही क्या है उस दोस्त के साथ भी होता है लेखक के। बाजार में जाने पर हमें क्या है इच्छा घेर लेती है, जिससे मन में क्या है दुख होता है। और बाजार में जो सुंदर सुंदर चीजें हैं उनका ऐसा जादू होता है जो आंखों के रास्ते से क्या है हमारे दिल तक चला जाता है और चुंबक की तरह क्या है मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब जब किसी इंसान की जेब भरी होती है ना, तब वो बाजार में जाकर ये तय नहीं कर पाता कि वो क्या है क्या क्या सामान खरीदे, क्योंकि जो सभी सामान है उसको कंफर्टेबल लगते हैं कि मैं ये भी ले लूँ तो मुझे इससे क्या है कंफर्ट होगा। अब जैसे ही जो जादू है वो उतरता है, जो चीज़ उसे कंफर्ट देने वाली थी, जो उसे सुख देने वाली थी, अब वो चीज़ ही उसे क्या है दुखी कर देती है और वो क्या है उससे दुखी हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप कूलर देख रहे हो, ये बिल्कुल ही छोटा सा है और ये देखने में भी क्या है काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहा है। अब मान लो किसी ने इसको खरीद लिया कि हमें क्या है हवा देगा, लेकिन ये कुछ दिन तक तो चलेगा, लेकिन बाद में ये क्या है खराब हो जाएगा, तो फिर वो ये फैंसी चीज़ उसको क्या है दुख देती है। तो यही यहाँ पे क्या है बताया गया है। मनुष्य को बाजार में मन भरकर जाना चाहिए, यानी कि मनुष्य को बाजार में जाए तब उसके मन में ये तय हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें बाजार से खरीदनी है, तो सिर्फ वही चीज़ें मैं खरीद कर घर पे लाऊं। क्योंकि जैसे हम गर्मी की लू में अगर पानी पीकर बाहर जाते हैं तो उसकी जो तपन है वो हमें नहीं लगती, तो वैसे ही अगर मन के अंदर हमारे लक्ष्य भरा हो कि मुझे बाजार की जो आकर्षित चीज़ें हैं वो नहीं खरीदनी, मुझे सिर्फ ज़रूरत का सामान ही खरीदना है, तो वो जो आकर्षण है वो भी क्या है व्यर्थ हो जाएगा। तो उसे क्या है मन में ही तय करना होगा कि मुझे जो बिना आवश्यकता की चीज़ें हैं वो नहीं खरीदनी, क्योंकि जो एक इंसान है वो आंखें तो फोड़ नहीं सकता ना कि मुझे ये चीज़ें दिखे ही ना, तो ये तो बहुत ही क्या है एक सिली पॉइंट होगा। तो संसार के अंदर कोई भी जो मनुष्य है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य यदि पूर्णता होती तो वह परमात्मा से भिन्न महाशून्य बन जाता, यानी कि भगवान से भी कुछ अलग बन जाता वो। लेकिन अगर हम अपूर्ण है तभी तो हम क्या है मनुष्य है, हम पूरे नहीं है तभी तो हम क्या है मनुष्य है, इंसान है। तो जो सत्य ज्ञान है वो सदा ही क्या है अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। अब जो लेखक है वो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है कि लेखक एक चूर्ण बेचने वाले अपने भगत पड़ोसी के माध्यम से कहते हैं कि उन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते बहुत ही क्या है समय हो गया है, और जो लोग उस चूर्ण बेचने वाले को क्या है चूर्ण के नाम से बुलाते हैं। तो जो वो चूर्ण वाले थे ना, उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था कि मेरी इतनी चूर्ण बिक जाएंगी ना हर रोज, तो जो बाकी उस डिब्बे के अंदर चूर्ण होगी वो मैं क्या है बच्चों को फ्री में बांट दूंगा। तो अगर वो इस चूर्ण बेचने को अपना बिजनेस मान लेते या बाकी के चूर्ण फ्री में नहीं देते तो वो अब तक क्या है मालामाल हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जो चूर्ण वाले हैं वो पेटी में रखकर अपनी चूर्ण बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं, यानी कि 6 आने की चूर्ण बिकते ही बाकी के जो चूर्ण है वो बच्चों को फ्री में दे देते हैं। और लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता, और जो सेठ है ना उनको पैसे से इतना कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने मजे के लिए अपनी मस्ती के लिए ये काम करते हैं। तो अब लेखक अपने बारे में बताता है कि एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चला जा रहा था कि एक गाड़ी उनके पास से धूल उड़ाती गुजर गई। अब लेखक को ऐसा लगा कि यह मुझ पर पैसे की व्यंग्य शक्ति चलाकर गई हो कि उसके पास मोटर नहीं है। तो जैसे लेखक जा रहा था ना, उसके पास से एक गाड़ी गुजरती है, तब लेखक को ऐसा लगता है कि ये जो गाड़ी वाला है ना वो दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास क्या है गाड़ी है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है पैसे की व्यंग्य शक्ति दिखा रहा है कि जिसके पास पैसे है वो तो क्या आराम से गाड़ी में बैठकर जा रहा है दूसरों पे धूल उड़ाता। लेखक के मन में भी आता है कि उसने मोटर वाले माँ बाप के यहाँ पर जन्म क्यों नहीं लिया, यानी कि ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया जहाँ पे वो लोग बहुत अमीर हों। लेकिन ये जो पैसे की व्यंग्य शक्ति थी ना उस चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती थी। अब जो भगत जी था, यानी कि जो चूर्ण बेचने वाला था, वो लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को नहीं भेज सका, यानी कि ये जो आकर्षण था बाजार का वो भगत जी के मन में नहीं आया। तो जो भगत जी थे वे बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटे सी पंसारे की दुकान में अपनी जरूरत का सामान लेकर चल पड़ते हैं। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि
अपना सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। यानी कि जैसे ही भगत जी ने अपना सारा सामान ज़रूरत का खरीद लिया, उसके अलावा वो और कोई चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और लेखक लास्ट में बताता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है। यानी कि जो बाजार को सार्थक वही बनाता है जो कि अपनी ज़रूरत का सामान बाजार से खरीदता है। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं को नहीं जानते या वो लोग नहीं जानते कि उनको बाजार से क्या सामान लेना है, तो वो जो लोग होते हैं ना, वो अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने धन से केवल एक विनाशक और जो व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। और जो इस तरह के मनुष्य जो अपने पैसे के दम पर अनचाही चीज़ें बाजार से खरीद लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही क्या है बाजार को एक सत्य लाभ दे सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कई बार दुकान से क्या खाली निकल जाते हैं, कुछ लेते भी नहीं। स्वभाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो ये था आपका बाजार दर्शन चैप्टर, जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे जो बाजार है अपनी सजावट से लोगों को अपने वश में कर लेता है और वो अनचाही चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें भी चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।